सो आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अब देखिए, इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पस ये है कि अभी आप थोड़ा सा ब्राउजिंग में बिजी होंगे कि कब रिजल्ट आ रहा है। डेली उठ के ये देखते होंगे, अलग अलग वीडियो भी देखते हैं कि कब आने वाला है, कब आने वाला है। और इसी से रिलेटेड एक फनी यूट्यूब पे मैंने कुछ आज सर्च भी किया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपना रिजल्ट आएगा कब, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इस बार हरियाणा का एक एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उससे उसके देखिए जनवरी तक फॉर्म ओपन थे, फरवरी में एग्जाम लिया, टफ एग्जाम था। और मार्च में उन्होंने मेंस लिया, जून में फाइनल सब कुछ होने के बाद रिजल्ट उनका फाइनल आ गया। जिनको सेलेक्ट होना था वो सेलेक्ट हो गए, जिनका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली उन्हें एटलीस्ट ये पता चल गया कि उन्हें अभी और ट्राई करना है और मेहनत करनी है। तो ये देखिए बहुत पॉजिटिव चीज है, हरियाणा से सीखना चाहिए सभी आयोग को। होपफुली उत्तराखंड भी ऐसा करेगा। अब बात करते हैं अपने उत्तराखंड आयोग की। इसका प्रीलिम का रिजल्ट कब आएगा? सो होल्ड योर नर्व्स, नेक्स्ट वीक 99.99% रिजल्ट आपके हाथ में होगा। नेक्स्ट वीक, अभी एक दो दिन बाद ये खत्म हो रहा है, उसके बाद आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। आप कुछ आपको डाउट आ रहा होगा कि भाई क्यों आ जाएगा, मतलब ऐसे कैसे, या फिर हो सकता है कि नहीं आए। तो देखिए अनएक्सपेक्टेड का जो चांस है ना, वो 0.001% समझ लीजिए। वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपने ओलंपिक देखा होगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो विनेश फोगाट के साथ हुआ, आप इन सब चीजों से सीखना भी। देखिए सिल्वर या गोल्ड, बात इसकी चल रही थी कि इनमें से कौन सा आना है, क्या होगा कैसे होगा ये नहीं, सिंपल सा कि भाई या तो सिल्वर मिलेगा या गोल्ड। लोग 100% भी श्योर थे, हम सब भी थे, सब एक्सपेक्टेड थे कि भाई आएगा। हुआ क्या? सिल्वर गोल्ड, सोना सिल्वर सब कुछ छोड़ के आप रख दीजिए, सीधे संन्यास पे आ गए। कितने टाइम में? 24 घंटे में। तो 24 घंटे इतने होते हैं, इतने इनफ है कि आपकी लाइफ को इधर से उधर पलट सकते हैं। वो सिल्वर गोल्ड या सोना लेके इंडिया आते, आज संन्यास रिटायरमेंट लेके, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है, इंडिया वापस आएंगे। तो सबको बुरा लगा, लेकिन इससे हमें लर्निंग लेनी है कि ऐसा भी होता है लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड चीज कभी कभी होती है, सब कुछ आपने एक्सपेक्ट किया हो ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ब्रेवली उसको फेस करो जैसा भी है। लाइफ तो बहुत बड़ी है, ये तो सब बैटल है, आपको और जीतना है। ठीक है, तो ये बात रही इसकी। मैं आपको बताता हूँ अब मेंस का कैलेंडर में बोला था कि नवंबर में होगा। इसी से रिलेटेड मैं जो वीडियो बोल रहा था वो मैंने सर्च की, देखी, उसमें क्या था, किसी ने क्या किया हुआ है उसमें कि मेंस नवंबर में नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है थंबनेल पे। पूरी वीडियो देखी, 7-8 मिनट की वीडियो थी। लास्ट में उन्होंने बोला है कि मेंस नवंबर में नहीं होगा, आप इस भ्रम में मत रहना, मेंस नवंबर में ही होगा। तो थंबनेल के लिए, क्लिक बेट के लिए लोग सब कुछ करते हैं। अपना ऐसा एम नहीं है, अपना है कि आपका टाइम बचे, आपको क्रिस्पली सही टाइम पे सटीक जानकारी मिल जाए। कुछ गलतियां हो सकती है हमसे भी, भाई ह्यूमन एरर होते हैं, प्लस जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ आपका रिजल्ट नेक्स्ट वीक आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बेस्ट विशेस टू यू। आप सबकी लाइफ में आई होप पॉजिटिव चेंज आए, आप मेंस के लिए तैयार करें। और मेंस अपना अगर नवंबर में है तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने कुछ अभी वीडियोस डाले हैं। जैसे जीएस पेपर 1 का पूरा मैंने स्ट्रक्चर डाल दिया है। जैसे एक बॉडी होती है, उस बॉडी में पूरा स्केलेटन है, तो पहले तो वही होना चाहिए आपका। उस स्केलेटन में फिर आप फ्लैश, ये मांस वगैरह, जो ब्लड होता है, ऑर्गन्स होते हैं, ये सारी चीजें डाली जाती है, तब आपकी बॉडी वर्क करती है अच्छे से। सेम वैसे ही वो पूरा मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, कैसे सोचना है, क्या तरीका है, वो सब। प्लस उसमें आपको बस एग्जाम्पल फिल करते जाना है। वो आप करंट की मैगजीन से आप खुद से कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपके लिए प्री और मेंस में, जिसको यूपी पीसीएस का प्री देना है उसके लिए भी, जिसको मेंस देना है उसके लिए भी, एक कंबाइंड वीडियो लेके आऊंगा। डेली हम उसमें पढ़ाएंगे, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव उसमें देखेंगे। आपको उस स्ट्रक्चर पे जो मैंने बताया है बस वो एग्जाम्पल फिल करते रहना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात।
सपोज क्वेश्चन आता है वीमेन पे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी 2000 जुलाई में ही आया 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, तो आपको इंट्रोडक्शन फिक्स कर लो कि अच्छा वीमेन पे आएगा तो कहीं ना कहीं मैं जेंडर गैप से स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कंक्लूड मुझे करना है तो आपने एसडीजी पढ़े, एसडीजी 5 जेंडर इक्वेलिटी, आप उससे कंक्लूड कर सकते हो। तो कंक्लूजन फिक्स हो गया, इंट्रो फिक्स हो गया। इंट्रो में कैसे कि रिसेंटली रिलीज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 सेज कि जो ग्लोबल लेवल पे जेंडर पैरिटी है उसको आने पे अभी लगभग 130 साल 132 साल इतना है वो लगेंगे। तो इंट्रो आपने कर दिया, कंक्लूजन आपको पता है, मेन बॉडी का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया है और भी हम उसमें डिस्कस करते चलेंगे। तो आपको बस क्रिस्पली इतना पढ़ना है, फालतू के जो फैक्ट है वो दिमाग में मत रखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक एजुकेशन पे सर्वे आता है, एक साल में 10-10 सर्वे होते हैं, अलग अलग बॉडी करती है। 10 के 10 को याद भी कर लोगे तो फायदा क्या है, लिख के तो एक ही आना है, दो लिख के आने हैं बस। तो आप बस क्रिस्पली उतना याद रखो, एक पेपर के मुश्किल से 5-7 पेपर पे उसको पेजेस पे ले आओ, उसके पॉइंट्स बनाओ, उसके पॉइंट्स बनाओ, उसमें आप अपने सारे फैक्ट वगैरह रखो, बार बार रिवाइज करते चलो, आंसर राइटिंग करते चलो, इवेलुएट कराते चलो, बस उससे हो जाता है। ज्यादा मोटा बंडल बनाओगे तो आपको एग्जाम वाले दिन खुद प्रॉब्लम होने वाली है। सो अगेन माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हम कैसे एडवांस करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। सो रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।